राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक आपकी एच टेट की तैयारी कराने लग रहा हूँ। एच टेट की तैयारी में आप NCERT कवर करने लग रहे हैं भाई। पहला अपन क्या कवर कर लिया, 9वीं कर ली कंप्लीट दोनों बुक, 10वीं की दोनों बुक कर ली, 11वीं की दोनों कर ली, 12वीं की फ्लेमिंगो में पढ़ाऊँगा, विस्टास आज करा देंगे पूरी। तो जिसने भी नहीं देखी वीडियो जाकर चैनल पर देख लियो, अगर बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो भाई, कमेंट कर दियो, जो बात बढ़िया लगे जाके पेपर की तैयारी करो तो उसने कमेंट में कर लिख दियो। तो देखो भाई अपना सेट के है भाई प्लान अपना। PRT खातर में कॉमन पार्ट कराऊंगा, TGT PGT खातर कॉमन पार्ट भी और इंग्लिश का पार्ट बी भी। अब ग्रामर के टॉपिक कराएंगे भाई ये सारे, और NCERT में कवर कराने लग रहा हूँ। NCERT कवर कराते ही अब कराएंगे PYQ जो PRT वाले हैं उन खातर कॉमन पार्ट से तो पहला करावाएंगे, और TGT PGT का भी कॉमन इकट्ठा ही करावाएंगे। तो जो बच्चे टॉपिक वे मिसलेनियस वे इनके बाद में कराएंगे। ये भी देखो भाई NCERT में तुमने क्या करना है। NCERT में तुमने नाम याद होना चाहिए पाठ का, उसका ऑथर किसने लिखा, पोइम है तो उसका पोइट याद होना चाहिए, फिर उसकी समरी के पाठ में तो के था, कौन था, के था, करेक्टर याद रखना भाई तुमने। इस तरह कुछ नहीं याद रखना, मैं शॉर्ट में बताने लग रहा हूँ सारी। 2 बार वीडियो देखोगे सारा पक्का याद हो जाएगी, अटक देखने की जरूरत नहीं पड़े, बस इनका रट्टा मारना पड़ेगा। ये भाई याद रख लियो, ये पाठा के नाम है और ये उनके ऑथर या पोइट है। चलो भाई स्पीड तक कराएंगे, टाइम ख़राब नहीं कर देगा ना। तो भाई देखो यो लास्ट लेसन है भाई, लास्ट लेसन है इस आदमी का। यो कौन है, M हेमल। यो क्या पढ़ा हुआ है, फ्रेंच पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंच पढ़ा हुआ है तो ये इसका स्टूडेंट हो एक फ्रेंच नाम का। यो बहुत रद्दी बालक है, जमा नहीं पढ़ कर जी। तो अब स्टोरी देखें कि है। आज यो स्पेशल ड्रेस पहन रहा है, किस दिन यह ड्रेस स्पेशल है इसकी, यो जिस दिन कम इम्पोर्टेंट हो उस दिन पहन रहा है। क्यों पहन रहा है भाई देखेंगे। चलो यू भाई डिसलाइक करे है फ्रेंच ने, यो बंदा, यो छोटा हा बालक है, यो कहा भाई मैंने नहीं पढ़नी फ्रेंच, मैं नहीं आंदा स्कूल में। आज इसने भाई बहुत डर है मास्टर का। क्यों, क्योंकि यो काम नहीं कर रहा है आज, मास्टर का डर है ना, पिट्टा का मास्टर तो भाई जाते ही तो यू जाओ है, जाते जाते ने राम देखा भाई, अच्छा बोर्ड लग रहा है और उस पर घने लोग चपट रहे हैं, पढ़ लग रहे के लग रहा है भाई। ऊड़ा क्यों है करता, कोई भी अगर ऑर्डर आया करता है ना ऊपर तय तो वो उड़ चिपकाया करते, तो वो उड़ पढ़ के लोग मेरा पट्टा करता भाई तड़के तो यो रूल लागू होगा। तो यो देखा कि ये लग रहा है इतनी भीड़ क्यों है। तो जा क्लास में जाकर देखा भाई पूरा साइलेंस है, कुछ नहीं भाई। और जो यो था MML था, इसने यो आज डांटा भी नहीं, लेट आने की वजह से ना डांटा ना नो पूछी तू तुम्हें याद है ना याद है भाई। इसने देखा पाछा क्लास में गाँव वाले भी बैठे हैं, बालक भी बैठे हैं, सारे चुपचाप हैं, सैड है, क्या बात है, ये समझ में नहीं आती। तो फिर यो बोलने लग गए अगर भाई मैंने बहुत थारा कराया थमने पढ़ कर जी ना थे थम, ये ऊपर तो ऑर्डर आ गया बर्लिन तय कि भाई सिर्फ स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाओगी। जितने भी स्कूल हैं अल्सास और लोरियन में, इन दोनों जगह पर जितने भी स्कूल हैं उनमें फ्रेंच बंद कर दी जाओगी पढ़ानी और जर्मन जो शुरू कर दी जाओगी। तो भाई जो बंदा फ्रेंच, इसने इतना गिल्ट हुआ है अकबर में तो यार वह मास्टर ने बूंडा मान्या करता, देखिए बेचारा कितना जोर ला कर पढ़ाया करता मैंने। तो यो जो ML है इसने यो पसंद करने भी लग जाए उस सदन तय, इसने यो मास्टर बढ़िया भी लग जाए न्यू है भाई अपना दौर जो चीज़ हो उस टाइम पे अच्छी लग रहा है, बाद में वहाँ चली जाए पापा अच्छी लग रहा है। तो इसने भी ये मास्टर जब चला गया तो ये इन्हों को सोचा कि यार बहुत बढ़िया था मास्टर, तो ये गया भाई। अरे जब था जब इसने कख नहीं देखा। तो भाई यो जो MML है यो ब्लेम करा भाई सब ने, थारी गलती है जब मैं पढ़ाया करता गाँव वाले भी कहे तुमने अपनी लैंग्वेज प्रमोट नहीं करी, जो अपनी खुद की लैंग्वेज हो, अपनी जो मदर टंग हो है वह सब कुछ हो है। तो एक है कि भाई इसने बचा कर रखियो प्रिजर्व करियो, मैं तो चल लिया तड़के तो थारे हाथ में है लैंग्वेज। और भाई एक हो लैंग्वेज इज़ अ की टू प्रिजन, भाई जो जेल हो उसकी चाबी हो है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज तो कुछ भी कर सका। तो भाई लेसन में यो था बेचारा यो मास्टर इसकी जो पढ़ाया करता है फ्रेंच वो बंद कर दी, जर्मन तो ऑर्डर आ गया और बर्लिन तय खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये बालक था जो पढ़ कर नहीं आया करता, इसने भी मास्टर पसंद आने लग जाए है, जो सारा ने ब्लेम करा क्यों भाई तुमने पढ़ी नहीं जब ये अपना बचा कर रखी हो अपनी लैंग्वेज ने। चलो गल की कल मैं थोड़ा शॉर्ट में रिविजन भी कराऊँ। लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें भाई 2 स्टोरी हैं, एक तो है साहिब की और एक है मुकेश, आगे पढ़ाऊँगा। छोटी छोटी हैं कि इसमें बस। जो साहिब है वो बांग्लादेश तक आया उड़ा है, बांग्लादेश तक आके सीमापुरी में बस गया और वो
रैग पिकर भाई कूड़ा चुगने वाला आपने देखे भी होंगे। तो जो रैग पिकर है उन खातर के है भाई, इस दौरान ना तो खाना ना इस दौर कपड़े ना इसके पैर में पैरन खातर जूते चप्पल कुछ, और इस खातर तो गार्बेज इज इक्वल टू गोल्ड। इसने गार्बेज तो गोल्ड दिखा है। तो ये जो राइटर है इसने दिखा है भाई वो अंड लग रहा था बेयर फुट, या इसकी थोड़ी बहुत मदद करे है। एक दिन बाद में दिखा है उसने, तो इस ओके को है अगर मैंने तो ना एक चाय की दुकान पे जॉब मिल गई 800 रुपये महीने के हिसाब से। तो जो राइटर वह है अगर पहले तो ये आज़ाद था, ये भी इसकी आज़ादी भी छिन गई। पहले ये कुछ ना था इस दौरे सिर्फ इसकी आज़ादी थी, वो आज़ादी भी छिन गई इसकी। देखो भाई आगे की है, यह मुकेश की कहानी। ये मुकेश है भाई, जो कर रहा है चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम, बेंगल की फैक्ट्री में। तो वो आकड़ा है फिरोजाबाद में है, और भाई बहुत डेंजरस जॉब है इसकी। जो यार तो धूल दाल उड्डा डस्ट उड्डा इसकी, और इतनी गर्मी है इसमें, फर्नेसिस हैं जो भी जितनी भी हैं, तो भाई बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट है भाई उस जॉब का, इस बारे में बताया गया है। और इसका क्या था भाई ड्रीम कि यो बड़ा होकर एक कार मैकेनिक बने, बस इस तो कुछ नहीं है। मुकेश के बारे में है, फैक्ट्री में काम करे है चूड़ी बनाने की में, इसका ड्रीम है मैकेनिक बनने का, कार मैकेनिक। अरे जॉब इसकी बहुत डेंजरस है, आँखा में धूल चली जाए है भाई, बहुत सांस में गला जावा है, गर्मी करनी है। चलो अगला देखो, यो भाई डीप वाटर। इसमें क्या है जो राइटर है इसका नाम है विलियम, और इसने बेचारे ने भाई बहुत डर है पानी से। ये अपनी स्टोरी सुनाओ क्यों इसने डर लगा करता, और फिर इसने क्यों अपने जो डर है उस पर जीत हासिल करी। तो अपनी स्टोरी सुनाओ। यो कैलिफोर्निया में था अपने बाबू गला, एक समुद्र में नहाने लग रहा था, एक लहर आई और उसने वो भाई इसको मारा लहर ने, और यो पड़ गया जाके। तो उस दिन बाद में इसने डर लगने लग गया पानी से। फिर वो बड़ा हुआ है जो केक रहा है YMCA पूल ज्वाइन करा है, एक पूल है स्विमिंग पूल मान लो, तो ये ज्वाइन करे उसने। तो उड़ क्या हो भाई एक बिग बॉय बड़ा आसा तगड़ा सा बालक इसने ठाक है और उसमें फेंक दे पानी में। चल तो उड़ तैरने लगा था, इसने तैरना थोड़ी आया था, इन्हें फेंक दे तड़ा, और वो ऑलमोस्ट डाइड, बस मरता मरता बचा है यो, नहीं तो गया था काम तय। उस दिन तो बाद में इसका और ज़्यादा डर हो गया भाई, क्यों तो भाई मरूंगा मैं तो पानी में बढ़ते में, तो दिक्कत हो है। इसने बहुत डर लगा पानी, तो फोबिया हो गया इसने पानी का। फिर ये सोचा यार नहीं नो जिंदगी नहीं कटनी, मैंने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पानी के डर बजाने खातर। तो ये केक रहा एक इंस्ट्रक्टर ना हायर कर ले है, और नू सोच लिया भाई मैं तो सीखूँगा तैरना। तो हफ्ते में 5 दिन खातर क्लास लाओ है, और लास्ट में जो तैरना सीख जाए। फिर यो अपने उस डर ने टेस्ट करने खातर भाई लेक्स में भी तैरा है, आइलैंड्स के ऊपर जा जाकर समुद्र में भी तैरा है, बहुत जगह तैरा है। तो ये फिर नु है मैं जीत गया। तो इसने क्या बात कर रखी है, जो डेथ तो पीसफुल है, जो डेथ का फियर है ना, जो डेथ का डर है वो खतरनाक है। बोले मैं उससे नहीं डरता, डेथ नहीं डरता, मैं तो डेथ के जो फियर है उससे डरूँ। बस भाई इतना ही। आगे देखो इसमें देखो जो द रेड ट्रैप सेलर है यो बंदा जो मुझसे पकड़ने का यो बेच यो, इसके बारे में है। ये पुअर है, सैड है, लोनली रहा है, अकेला रहा है भाई। तो ये देखो कि स्टोरी देखो, इसमें 3 करेक्टर हो रहे हैं, फार्मर है, एक आयरन मास्टर, एक एडला है, इसके बारे में भी पढ़ांगे पक्की है। तो यो नु सोचा भाई एक वर्ल्ड तो पूरा जो अपना वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है, एक चूहा पकड़ने की वह है। हर कोई किसी ने दाना गिर है, सारे फंस रहे हैं उस रेड ट्रैप में। तो यो क्या करे भूखा मरता एक फार्मर मिला है, इसने किसान मिला है, और जो उससे भूखा मरता तो उस तक उनका भाई मैंने खाना दे दे, रहने की जगह दे दे। जो फार्मर की करता भाई इधर गाँ रखा करता, रुपये जोड़ रहता थोड़े बहुत। तो यो इस पर तो क्या है रुपये चोरी कर ले फार्मर पर तो रुपये चोरी करके यो लकड़ ले जंगल भीतर बढ़ जाए जंगल में। अगर जंगल के रास्ते तो मैं और किधर चला जाऊँगा थाऊँगा। जंगल के रास्ते में क्या होना था, जो जंगल के रास्ते में तो घने जंगल में बढ़िया कति घने पेड़ थे, उड़ जाकर फंस गया यो। बस यो मरण ना हो गया था, भूखा भी इसने भाई तस भी लग रही पानी की, कति हो गया इसका। तो अगर मैं तो मरूंगा। इतनी देर में इसने आवाज़ सुना है खट कराया कोई, लोहा पीटा है कोई। तो भाई उड़ था भाई एक आयरन मास्टर, एक लोहे की दुकान थी, लोहार था एक। तो वो इसने जो उड़ चला था उसके दौरे, और उड़ जाके कहा भाई मैंने थोड़ा सा खाना कोई पानी पूनी पिया दो। तो फिर वो भाई इसकी हालत देख कर तू ना नू वो क्या सोचा इसने कि तो मेरा दोस्त आ गया पुराना,
जो आयरन मास्टर है वो सोचा है कि यो बंदा उसका कोई पुराना दोस्त है, धोखा लग जाए उसका। उन्होंने बोला तू रे फलाने रा ये इतने दिन में दिखा मेरे भाई, तो भाई भूल गया था जमाए, आजा आजा बुला के उसने कहा तू बैठ, चाय पी, पानी पी, नहा धो, लत्ते लुत्ते दे दे। उसने लत्ते बदल बुदल के देखा है वो, यो जो आयरन मास्टर है हैं ये तो और कोई है, इसका तो नक्शा ही अलग हो गया, नए पाछा है, पहला अलग अलग दिखा था, ये अलग दिखा है। तो यो भाई अपनी ईश्वरी ने एडला ने भेजा है अगर भाई तू इसने इस दौरे जा, फिर इनके नो हो जा भाई तू भाग जा, तब बाद तरह नहीं रख दे। फिर इसकी छोरी को ना पापा ना तो इन्होंने मत करे, इसने डेट लेने दे आया गया तू ले आया, तो इसने आप थोड़ा क्रिसमस तक डाटा, क्रिसमस सेलिब्रेट करके फिर चला जाएगा यो, क्यों आप मेहमान आए उड़न बजाने लग रहे हैं। तो भाई जो एडला थी वही के प्यार में पड़ जाए है, सिंपैथी दिखावे, इसने रिस्पेक्ट देवे है, यो भी उसने पसंद करने लग जाए। तो थोड़े दिन पाछा रियलिटी का बेरा पट्टा है, इसने उसके घर वो जो अपना फार्मर था उसके घर तो चोरी कर ली। जो यो आयरन मास्टर है लुहार है, यो जा रहा था कि तय इसने बेरा पट्टा हुआ एक नू रेड ट्रैप सेलर है, वो 9 रुपये चोरी करके भाज गया। इन्हें रियलिटी का बेरा पट जाए तो यो जो बंदा है यो उनके घर तक बाज जाए और उस एडला खातर वे रुपये भी छोड़ जाए उड़े, और वो रेड ट्रैप भी छोड़ जाए। यो रेड ट्रैप बेचा करता ना जो उस खातर एक गिफ्ट के तौर पर छोड़ जाए दोनों चीज़। बस यह स्टोरी थी रेड ट्रैप सेलर की, कुछ नहीं है। जो आदमी है भूखा मरा चोरी करा है, पहला फार्मर के घर बढ़ जाए उड़ चोरी कर ला, फिर यो इसके लुहार का चला जाए, लुहार सोचा मेरा डब्बी है, उड़ जाके भी इसने ये करतब कर दिए, बेरा पट गया। पर यो जो एडला थी उस तो इतनी सिंपैथी रखा था, इतना उस तो इतना कनेक्टेड था कि उस खातर रुपये भी छोड़ा हुआ है, जो रेड ट्रैप भी छोड़ा हुआ है। तो वो कुल मिला के बात यह है भाई, एक आप किसी भी पोलाइटनेस है किसी से भी आप किसी ने भी बदल सका। देखो भाई, ये देखो यो गांधी का भाई चैप्टर, यो गांधी मानो थम। तो एक लुइस फिशर की एक बुक है भाई, उसका यो छोटा सा पार्ट काट के थारी किताब में दे रखा है कि है सुनो, जो गांधी है यो 1916 में INC के कन्वेंशन में इस मिल है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने कहा गांधी जी हमारा उड़ चालो बहुत पंगा हो रहा है, कति हम तो मर गए कति जीण का काम नहीं रह रहा। इन्होंने कहा क्या बात होगी भाई, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बस भाई जो अंग्रेज थे ना इतना लगान लग रहे हैं भाई कति मर गए हम तो चाल एक बार देख का हमारा कुछ ना कुछ जुगाड़ बांध। तो भाई वो जो अपना गांधी है ये देखा भाई जो राजकुमार शुक्ला बेचारा भाई घनी हंगा ला रहा है, तो इसने कह दिया चल मैं तेने देखूँगा, तू मैंने कलकत्ता में लिए उड़, फिर जाकर यो भाई इसने जो कलकत्ता में मिला भाई जो राजकुमार शुक्ला इसने मिला गांधी ने अपना ने। तो गांधी कह रहा है चल भाई ठीक है मैं आऊँगा तेरे दो रहा। इसने पकड़ा ट्रेन पकड़ के पहला तो जा भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दो रहा अपना गांधी, पर उड़ा नहीं पाता भाई गांधी ने राजेंद्र प्रसाद, तो कितने बिजी हो नहीं पाता। जो उसके चपड़ासी चपड़ूसी थे उड़े उस तो डंग तभी नहीं कर दे। फिर यो जाओ भाई JB कृपलानी के पास जो प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में, अपना गांधी मिला है इस तो मिल के बात बूत कराए ना भाई क्या चल रहा है देश में, ये वो के सिस्टम है। फिर यो जाओ है एडवोकेट तो मिला है गांधी, और जो कहो भाई थम इतनी हाई फीस लाग रहे उन पर लेना, अपने जो किसान है पहले बेचारे मरे पड़े हैं, इतना ऊपर तक केस लड़न खाता था उन पर रुपये ले लो हो, ये तो गलत बात है भाई, उन्हें थोड़ा सा झटका हुआ है। फिर यो मिल रहा है ब्रिटिश एसोसिएशन तक क्या कर है, फिर ब्रिटिश एसोसिएशन वाले के भाई ना तो वाट तो लकड़ ले नहीं अड़ा उड़ जा देंगे इतना, और भाई इसने सम्मान करके कोर्ट में बुला ले हैं। कोर्ट में बुला ले तो गांधी क्या कर है, गांधी भाई साहब गांधी के सपोर्टर थे गणे, सारे के सारे उड़ कोर्ट के बाहर कचहरिया के बाहर कति हंगामा करते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ था भाई गांधी ने बनाए किसी भी आदमी ने बनाया बेल रिहा कराया था, तो यो भाई झुक गए, छोड़ना पड़ा भाई अपने इंडिया के आगे तक आगे। तो क्या कर यो एडवर्ड गेट तो मिला है अपना गांधी, क्यों मिला है उससे बात खातर भाई उन्होंने इंक्वायरी करो इंडिगो बाबत जो नील की खेती करवाओ उसमें भाई गड़बड़ हो रही है। जो अपने देश के भी हैं जो अमीर आदमी थे जमींदार थे उन्होंने भी बहुत गड़बड़ करी, तो भाई जो भी इंक्वायरी हो उसमें बेरा पट्टा है भाई गलत कराया इन्हें, तो लग रहा है कि 25% रिफंड देना पड़ेगा अंग्रेजा ने उल्टे किसान ना ही। तो यह बात उनकी जीत मानना है भाई, बहुत इंजॉय करा है उस बात ने। तो आगे के उसने फिर भाई नूंगा करके उसने किसान की मदद करी, इतना ही है पाठ में, फालतू नहीं है। चलो आगे नू तो कितना पढ़ लो भाई, हम गांधी छोटा टॉपिक थोड़ी है, इसमें देखो कि फालतू ही की स्टोरी है भाई।
पोइट्स एंड पैनकेक्स, इसमें एक जेमिनी स्टूडियो है, स्टूडियो है एक, इसके बारे में बताया गया है कौन कौन आदमी के इसमें। इस स्टूडियो का नाम है जेमिनी स्टूडियो। वो मेकअप रूम की तरह है और अड़ा बहुत घनी लाइट है, कभी चमक रहा है इतनी लाइट है, और छोटे सैलून की तरह है वो एक। तो मेकअप होने लग रहा है सारे आर्टिस्ट का आगे आएगा। एक फिर आड़ा अशोक मित्र नाम का बंदा, वो तमिल राइटर है, और वो क्या करे भाई, डेली का उसका कुछ काम नहीं, फालतू का आदमी है वो, बस न्यूज़पेपर की कटिंग चेपा है काट काट के। तो जो उसने पर ज्ञान बहुत है भाई, उसने पूरे सिस्टम का ज्ञान है पूरा। अब बेशक वो नौकरी छोटी करता हो। तो फिर एक सुब्बू है भाई, सुब्बू लॉयल है कति, और यो है का मल्टी टैलेंटेड बंदा, मेन आदमी है कति, वो है नहीं कर जो कति बस सब क्या ना देख ले, कुछ भी गड़बड़ हो सुब्बू ने पूछो, न्यू नहीं होया सुब्बू ने पूछो। तो हर चीज़ का यो एक आदमी खतर। तो यो बंदा की है क्रिएटिव है भाई, मल्टी टैलेंटेड है, पर्सनैलिटी बढ़िया है इसकी। और यो जो थिएटर ओनर है, इसका मालिक है जो थिएटर का, उस तब बाद में इसका नंबर आया है इंपॉर्टेंट बंदे में। फिर एक भाई बंदा है ऑफिस बॉय का, मैं उसने ऑफिस बॉय के बारे में क्या है, वो पोइट है, और वो आया था भाई मैं तो नो बनूंगा, एक्टर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, पर उसकी केस सौंप रखे है, वो भाई मेकअप मैन बना दिया इनने, मेकअप कराया कर, तेरा कोई काम नहीं फालतू। उसका ड्रीम भाई, बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे उसके, और वो हमेशा क्या करे कहे जा है, सुब्बू ने ब्लेम करे जा, इसने जो मल्टी टैलेंटेड बंदा था ना, इसने ब्लेम करे जा है, इसकी इतनी वैल्यू ज़्यादा कर रखी है, वो ब्राह्मण है, इसकी जात पात का होया करता उस टाइम पे। तो ये जो ऑफिस बॉय है, ये हमेशा इसने ब्राह्मण ने ब्लेम करे जा सुब्बू ने, कि तो ब्राह्मण है जाता इसकी इतनी बड़ी पोस्ट मिल रही है, इतना इंपॉर्टेंट बना रखा है यो। आगे देखो भाई स्टीफन स्पेंडर है, ये भी बड़ा परफॉर्म कराया है उस थिएटर में, स्टूडियो में, पर भाई लोगों ने समझ में नहीं आता, उसकी लैंग्वेज बैरियर हो जाए, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इतना ही फालतू छोड़ो तुम भी। ये देखो भाई इंटरव्यू, इस इंटरव्यू में किए गए हैं, इस जो इंटरव्यू है आप जो इंटरव्यू दिया रहा है इसके पेपर में दिया गया, और भी अच्छे इसके पेपर में दिया रहा, उसके बारे में है। इंटरव्यू तो फालतू की चीज़ है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए और उसकी प्रोसेस के बारे में बताया जाए कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या वगैरह है। हिस्ट्री बताओ 130 साल तक चल रहा है भाई, सम लाइक इट सम डज नॉट लाइक इट। तो भाई कुछ ना पसंद आया, कुछ ना पसंद नहीं आता। जो रडियार्ड किपलिंग है वो क्या है, उसने पसंद नहीं, वो नू गया बंदा भाई जो भी इंटरव्यू लेनी है जो देनी है, दोनों ने कूटो घेर गए, दोनों के दोनों खराब हैं। इंटरव्यू तो कति एक दिल्ली भी सौदा को ना, वो अपनी वाइफ के बारे में बतावा क्योंकि उसकी वाइफ ने के पूरा दिन खराब कर दिया रिपोर्टर्स ने बोस्टन में। फिर आगे देखो भाई मुकंद, इसमें एक है मुकंद, एक दूसरी स्टोरी है, पहली स्टोरी तो आड़ी थी रुडियार्ड किपलिंग वाली, या दूसरी स्टोरी है। इसमें क्या है, जो मुकुंद दा हिंदू खातर यो काम करे है, रिपोर्टर दा हिंदू का। और यो बंदा है उम्बर्टो इको, यो क्या है भाई, इसकी एक किताब आई है सेमियोटिक्स, इसके बारे में इनका इंटरव्यू चल रहा है। यो भाई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में। तो इनके बारे में तो है क्यों भाई तू कुकर काम कर ले इतना, इन्हों को भाई मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ भगवान हूँ भाई, मैं तो ज़्यादा काम कर लूँ इतना मैं भाई। उन्होंने फिर अच्छा तू संडे ने भी इतना काम करा है, ड्यूटी पर जाए पास भी तू काम करा है, उन्होंने भाई मैं तो बस ऐसा हूँ, मैं तो कर लिया करूँ, मैंने तो समाज ऊपर उठाना है नू घर नू है बस, मारे नून तो नून थू ये फालतू के। अगर चलो कुछ नहीं, इसमें लेसन बकवास लेसन है। ये देखो गोइंग प्लेसेस, इसमें क्या है भाई, एक सोफ़ी नाम की लड़की, एक जैनसी नाम की भाई, जैनसी और सोफ़ी, ये दोनों कित काम करे हैं, बिस्कुट फैक्ट्री में काम करे हैं, या और इसकी एक डब्बन और है, दोनों बिस्कुट फैक्ट्री में काम करे हैं। तो हमने भी देखी होगी किसी सोफ़ी पर की एक छोरी, एक आधी छोरी तो हमने भी देखी होगी, बेफालतू की आवाबाद छोरी वगैरह कि मैं मारे तो बकवास, मैं तो फला नू करूँ, मैं तो नू करूँ, मैं तो मेरे पापा ने मेरे तीव ला कर दे दिया, फलाना मैं तो उड़ा घूम का ही, मैं तो नूचा उड़े गोबर पात का ही कि मैं नहीं, मैं तो वो गई थी मॉल गई थी, समझ गए ना। इसी तो इस तरीके की बात सोफ़ी डे ड्रीमर है, दिन में सोचे जाके मैं सोचो भाई देखो इसके बारे में क्या है, या क्या सोच रही है अगर मेरा एक बुटीक हो है और भैया फैशन डिजाइनर बनना चाहो है, या फिर एक्टर भी बन सका, एक्टर भी मैं भी काम चला लेगी अनु का, मैं बस एक्टर भी बन गई तो भी मेरा काम चल जाएगा। भैया पुअर है गरीब है जब तो फिर बिस्कुट फैक्ट्री में काम करें भैया। लाइक करे किसने, एक डैनी केजी नाम का बंदा है, आयरिश टीम का फुटबॉल प्लेयर है, वो आयरलैंड का फुटबॉल प्लेयर है यो, और यह इसने लाइक करे। तो एक बात हमारा है, अगर जो यो है ना डैनी, यूँ मैंने फेटना है रे, और मैं इसकी गला डेट पे भी जा रही हूँ, और मैं अरे यो तो बहुत तगड़े दोस्त था, एक फुटबॉल का मैच है उसमें जाओ हैं ये, या नु बकारी सारे ने
एक देखियो मैं तो जानूँ इसने ये मैच खत्म होते मेरे तो फेटना होगा और मेरी इसकी तो बातचीत बढ़िया है। फेक स्टोरी बनाया जा सारी मीटिंग की, इसके गला बस इसकी सारी ज़िंदगी नू कट जाए या नू सोचे जा है। इसने यकीन भी है इस बात पे या इसी तरीके को है सारी बात ना जो करता सच्ची है ये सारी बात। तो भाई सोफी डे ड्रीमर है नू सोचे जाके मैं बात बनाया जा है भैया प्रैक्टिकल है या इसने कहा जैन जी कह तू रहने दे मैंने सारी बात मेरा तरिया कहा कि मैं नहीं बात तू थम जा भैया डट दी नहीं या सारा दिन नू फेंके जाके मैं इसके बारे में क्या याद रखोगे। गोइंग प्लेसिस में एक भाई या लड़की थी सोफी नाम की या भी जैनसी नाम की या प्रैक्टिकल थी या डे ड्रीमर थी उन्होंने इसके सपने के थे एक्टर बनना चाहो थी फैशन डिजाइनर बनना चाहो थी अपना एक बुटीक खोलना चाहो थी या भाई फुटबॉल प्लेयर डैनी ने पसंद करा थी। देखो ये बाकी पोइम सारी लेसन हो गई ख़त्म। इसमें क्या है इसमें भाई कमला दास नाम की एक अपनी पोइट है इमोशनल पोइम है बहुत याद आने लग रही कार में लास्ट फ्राइडे की बात है याद आ रही है कोचिन जान लग रही है भाई कार चलाने लग रही है अपनी कमला दास वह देखा है अपनी माँ की तरफ शक्ल करके नू कहा उसकी माँ ना पीली पड़ रही है उसका मुंह खुला हुआ है और जो उसका फेस है ना वो एक कॉर्पस की तरह दिखा मतलब मुर्दा की तरह दिखा है। मतलब उसकी माँ है जो वह 66 साल की होगी वह बुढ़ी होगी तो वह उसने देख कर सोचा है कि या तो एक मुर्दा की तरह है तो वह भाई और की तो ध्यान भटकाओ अपना ना ऐसा कुछ नहीं है अपनी गल भी होगा भाई कई बारी सा अपन भी फिर ध्यान भटकाओ नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। वह देखा है एक ट्रीज गोइंग और जो ट्रीज हैं वो किसने वो करे हैं एज ने एक एज है टाइम है जो गाड़ी में बैठी हो गाड़ी चलाने लग रही है तो जो पेड़ है वो पीछे जाने लग रही है ना तो उसने और उस तक कंपेयर करे कि भाई जो पेड़ पीछे जाने लग रही है गाड़ी आगे जाने लग रही है तो नू है मेरी माँ डे खड़ी है जो ये उसकी उम्र है वह पीछे जाने लग रही है। फिर यह भाई दुखी हो जाए नू है जाके फिर यह एयरपोर्ट पर जाके अपनी माँ ने बाय करा है और फिर वापस तो देखा है और इसका वो चाइल्डहुड का जो फियर था ना बचपन का वही अपन भी बचपन में नू लगा करता कदे मारे करके कुछ हो जाए कदे अपने मम्मी खू जा कदे पापा खू जा मम्मी दो थोड़ी बार ना आवे तो हो जा मम्मी खू गई भाई पापा ना हो तो पापा खू गया पापा खींच लिया गया तो उनका इसका चाइल्डहुड का फियर था एक अगर अपनी माँ ने खो देगी तो वो इसका दोबारा आ जाए है और भाई फिर या कुछ नहीं करती या बस केक रहा है या दिखाना नहीं चाहती भाई एक बार दुखी है अगर भाई जाते टाइम वह भी दुखी होगी तो फिर माँ तो और दुखी हो जाएगी या उसने सी ऑफ करना रही है एयरपोर्ट पे बहुत दुखी है भाई कमला दास पर वह क्या करे है स्माइल स्माइल एंड ओनली स्माइल। कमला दास सिर्फ हंस है उसका ना हंसती रहे बस हंसती रहे कुछ नहीं शो करती उसकी अपनी माँ तई बस वह स्टोरी थी माई मदर एट 66 की। यो देखो भाई यू मानस है यो तगड़ा है देखो कुछ ध्यान ला रहा है ना कसूता इसकी सुनो यो केक वह यो नूगा भाई दुनिया में बहुत गड़बड़ चल रही है जमाना नाश उठा पड़ा है लोग आपस में कति मरण कटन खातर तैयार हैं तो उनका एक बार ना 12 तक थोड़ा सा शांति बरत के देखो इन्होंने नहीं बताई 12 घंटे 12 दिन 12 मिनट के है 12 साल बस उन्होंने कहा 12 तक थोड़ा सा शांति बरतो कोई लैंग्वेज मत बोलो कोई एक्टिविटी मत करो कोई रस नहीं करो कोई बाधा दौड़ी मत करो भाई कोई भी जो अपने मछुआरे फिशिंग कर रहे हैं वो फिशिंग मत करो जो सोल्ट मैन है जो अपना नमक का काम कर रहे हैं उनके हाथ कट लिए नमक का काम कर करके वे भी उस काम में मत करो भाई जितने भी वार हैं सारे न रोक दो क्योंकि जो उसमें कोई नहीं जीता करें आदमी मरे करें सारे तो सारे वॉर ने भी ख़त्म कर दो जितने भी भाई जो भी गंदा कर रहे हैं अपने उसने एनवायरनमेंट ने वे भी गंदा करना बंद कर दो। जितने भी रैट रेस में भाज रहे हैं फलाना ने गाड़ी ले ली तुम भी ले लो फलाना नो ले लिया तुम भी ले लो उस चीज़ ना बंद कर दो थोड़ी देर खातर और क्या करो क्लीन कपड़े पहनो और भाई अपने जो भाई हैं सारे भाई हैं अपने इन्हों कहो भाई सारा अपने भाई हैं उनकी गला बैठो और भाई अपनी उस शांति ने फील द ब्यूटी ऑफ साइलेंस और जो साइलेंस है उसकी जो खूबसूरती है उसने फील करो समझ गए। और सारे कीप क्वाइट टिल 12 o'clock सारे 12 तक बस शांति रखो। भाई तंग हो रहा है बेचारा उनका सब बंद बुंद करके नए कपड़े पहन के आराम तो अपने भाइयों दौरे बैठ के शांति इंजॉय करो अकेले बैठ के अपना शांति तय फील करो द ब्यूटी ऑफ साइलेंस
बस याद आ जाएगा। कीपिंग क्वाइट था, कीपिंग क्वाइट, चुप रहना है तो आ जाएगा थारा याद केस होता है। इस पोइम में क्या है भाई, इसमें एक जो अपना पॉइंट है वो क्या है कि जो कोई खूबसूरत चीज़ है ना वह पूरी उम्र खूबसूरत रहेगी। और खूबसूरती कह ना भाई देखने लगी आँखों में अगर, तो जो यो बंदा है यो पूरी स्टोरी में किसी भी नहीं करता भाई लड़के लड़की की बात करे है, मैन वुमेन की बात करे, नहीं, ये पूरी नेचर की बात करे कि अपने पूरे नेचर में इतनी खूबसूरती है। अगर आप देखोगे तो देखो भाई की बात करे, ये को है ब्यूटी नेवर डाइज, ब्यूटी कदर खत्म मरती नहीं। जो एक कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ है वह हमेशा ब्यूटीफुल ही रहेगी। उनका कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ प्लेजर और खुशी का एक हमेशा बार बार आने वाला कॉन्स्टेंट है भाई, वो एक सोर्स है प्लेजर का, खुशी मिलन का। अपन के मिल रहा है उससे ब्यूटी तय पीस मिल रहा है, शांति मिल रहा है। प्रेजेंट शेल्टर भाई एक आरामदायक अपना घर हो वो भी एक खुशी है। रिमूव्स कर्टेन्स ऑफ डार्कनेस, जो अपनी यह भाई ब्यूटी की चीज़ है कोई भी, वह जो अपने डार्कनेस के कर्टेन्स है जो तो भाई इसमें देखो ब्यूटी किस किस चीज़ में दिखा है, इसने ट्रीज में दिखा है, सन में दिखा है, मून में दिखा है, वाटरफॉल्स में दिखा है, फॉरेस्ट में दिखा है, फ्लावर्स में दिखा है। और भाई ये कहा भाई जो आप शांति से बैठ कर सो वहाँ उसमें भी कितनी खूबसूरती है। बस भाई सारी चीज़ों में खूबसूरती है, पेड़ा में, सूरज में, चांद में, भाई झरने में, जंगल में, जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें, और भाई पीसफुल स्लीप में, इन सारी चीज़ों में कितनी खूबसूरती है। आकर देखो भाई ये रोड साइड स्टैंड, इसने शॉर्ट भाषा में बताऊँ, जो मानस भाई नू बाट के सोच के इसने अपने यहाँ छप्पर से डाला था, एक वो लोग आनिए जानिए इसका सामान खरीदेंगे नहीं खरीदते, उसके बारे में बताओ ये क्या है, क्या फील करा है। इनको भाई लिटिल शॉप खोल ली थी मैंने, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैंने अपना सामान बेचना है, ज़्यादा खोल लिया मैंने भाई। कोई भी इस पर कुछ भी नहीं खरीद रहा, बस टॉकिंग अबाउट बैड कंडीशन ऑफ शॉप। जितने भी आम हैं रुके हैं उन्होंने कहा हाँ थोड़ा नू पेंट करा ले बढ़िया लगेगा, यो जो टूट रहा था यो ठीक करा ले, सही हो जाएगी तेरी दुकान। पर खरीदता कोई कुछ नहीं, वो तो खरीदो जब दाखला करेगा कुछ। जो उनका भाई सेल्फिश पीपल हैं, कुछ नहीं खरीदे मेरे तय, मैं सामान भी बढ़िया रखूँ फिर भी नहीं खरीदते। फिर क्या कहो भाई ब्लेमिंग पावरफुल पीपल, जो बंदा कहो है भाई सारी जो गलती है वह पावरफुल पीपल की है, पॉलिटिशियन की है। उन्हें जितनी भी इकोनॉमी थी वह शहर तक जोड़ कर दी, गाँव वाले बंदे का तो जीना आराम है, जी नहीं सकता आदमी, 2 टाइम की रोटी नहीं कमा सकता। अगर कुछ दुकान खोल लेगा तो हर कोई कुछ भी लेना हो शहर में भाग जाए, तो इसकी दुकान बेचारे की चल दी कोने। तो भाई इसका चाइल्डिश थॉट है इसके दिमाग में, एक भाई उन्होंने खोलता तो उन्होंने वो जानता इसका सामान बिकता है, इसका सामान बिकता ही नहीं, लोग आवे हैं क्या करे हो। फिर देखे है कार स्टॉप आस्क प्राइस और चला जाए, कार आई रुकी अड़ा, इस पर रेट पूछा क्या है, चले गए। कार आई इसने ब्रेक की बात सुनी, ये बाहर लकड़ा है देखा है क्या है, जाके मैं देखा है कोई नहीं रुकता, कोई अड़ता है रुका सिर्फ मुड़न खातर, कोई अड़ा पूछा है रास्ता पूछने खातर रुका है, पर कोई भी सामान खरीदने खातर नहीं रुकता। इसमें भाई बस इतनी है। यो भाई थारी आखिरी पोइम है, या आंट जेनिफर है, या जो पोइट थी अपनी, या भाई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कराया करती। तो यह केक रहा है, या एक इस पे कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करे है, मतलब इसने अपने सुई गला लग रही है बनाना। तो यह देखा है भाई यह बनाना लग रही टाइगर। ये टाइगर कौन है, ये टाइगर है भाई इसने जो वुमन है अपनी महिलाएं हैं, ये टाइगर उन दर्शावे हैं। तो यह क्या है जो टाइगर है ना मेरे, ये जंप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये बंद कर नहीं डट रहे। और जो ये ग्रीन बनाने लग रही है उनका, ये मेरे जंगल के शेर हैं। सारी महिलाएं लेडीज ने कहा है भाई जितने भी ये हैं ये फॉरेस्ट में रहकर नहीं राजीव, जितने भी लड़कियां हैं महिलाएं हैं ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, अब ये उछल रही हैं, कूद रही हैं, अपनी ज़िंदगी ना आगे बढ़ा रही हैं। नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि जो ये शेर हैं ये किसी भी आदमी से डरते नहीं हैं। इसका कहने का मतलब ये है ईब जितनी भी वुमन है वो दब के नहीं रहूँगी, वो भी आगे आऊँगी। तो इसके हाथ फ्लटरिंग, इसके हाथ भाई काँप रहे हैं बनाते बनाते, और इसके हाथ में इसने एक रिंग पैर रखी है, उसका बोझ इसने फील हो रहा है। ये अपनी शादी से भी दुखी है क्योंकि जो इसका हस्बैंड है वो इसने दाब कर रखा है। तो क्या को है जो रिंग है या इसने ए भी फील हो रही है बहुत घनी, पर यह क्या है एक दिन ऐसा होगा कि एंटी डैड जो या आंटी है या मर जाएगी,
या मर जाएगी, पर जो इसकी रिंग है उसकी रिंग की गलाई मर जाएगी या, पर जो इसके बनाए और ये है ना, ये जो शेर बना रखे इसने, ये हमेशा खातर उछलते कूदते रहेंगे। मतलब कि है, अगर इसकी सोच है, जो इसकी आवाज़ है, वह कदे नहीं मर सकती। जो इसकी राइटिंग्स हैं, जो इसने लिख रखा है, वो कदे नहीं मर सकता। या मर जाएगी, वह रंग भी उसके हाथ में रही रहेगी, उसका हाथ भी कांपना बंद हो जाएगा, वह पीली पड़ जाएगी, मुर्दा हो जाएगी। पर जो उसकी सोच है वह कदे नहीं मरे, वह तो हमेशा खातर जिंदा रहेगी। जो टाइगर हैं वे नेवर स्टॉप, वे कदे भी नहीं रुकेंगे। वे तो हमेशा के हमेशा चलते रहेंगे। जो हमारी महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो हमेशा ऊंचाइयों पे जाती जाऊँगी। तो भाई बहुत बढ़िया पोइम थी महिलाओं के ऊपर। तो भाई जिसने अभी देखो के है भाई, जिसने अभी बढ़िया लग गया कुछ भी इसमें, तो भाई सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो के बढ़िया लग गया। आगे चलावा तो के चलावा, NCERT थारी आज में 12वीं पूरी हो जाएगी, 20 स्टार्स में पढ़ा दूंगा छान ने। तो आगे खातर भाई 6 तो 8 करावा, आगे भाई PYQ चालू करा, आगे भाई और कुछ कराना था वो बता दियो। NCERT मैंने पहला करानी थी, वह मैंने मोस्टली करा दी, पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म है। चलो भाई ठीक से, राम राम सर ने। भाई जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर दियो। हरियाणवी में ज़्यादा पढ़ा हूँ मैं, थारा समझ में आ जा। 2-3 बार वीडियो देखोगे जमा पट बैठ जाएगी। अगर घनी बड्डी जाए तो नहीं बनाता, 2-3 बार देखो, ज़्यादा टाइम नहीं खराब हुआ। चलो भाई ठीक से, राम राम भाई सारे ने।